अंदाजा नहीं था, मैंने तो उसको मना कर दिया कि मेरे को इतना आइडिया नहीं है। पहला तो थोड़ी देर बिठा रखा, अप्रोक्स आधे घंटे के लिए उन्होंने वेटिंग करवाई। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ये क्या इमिग्रेशन होती है कुछ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अब मई टेक आने वाला है, अप्रैल का महीना चल रहा है, ठीक है। और कई बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि इमिग्रेशन उनका क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनको डर रहता है कि इमिग्रेशन पे कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका उनको आंसर ना पता चले। तो इसलिए इस वीडियो में आज सबको मैं बताऊंगा कि इमिग्रेशन पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरे से कौन से क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कनाडा में आया हूँ, मेरा जनवरी इनटेक था, तो इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ कि इमिग्रेशन पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं पूरी वीडियो में ये शेयर करूँगा कि इंडिया की इमिग्रेशन पे मुझसे क्या पूछा गया था और कनाडा की इमिग्रेशन में क्या पूछा गया था। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुझे इंडिया की इमिग्रेशन पर क्या पूछा गया था। जैसे ही मैंने टर्मिनल 3 में एंटर किया, मैं बोर्डिंग पास के लिए लाइन में खड़ा हुआ जहाँ पर लगेज सबमिट कराते हैं। वहाँ पर ही मुझसे सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए रिलेटेड टू माई कोर्स, कि मेरा कोर्स कौन सा है, कोर्स में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, और मेरा कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। मेरा जनवरी में कोर्स स्टार्ट था, 3 जनवरी से मेरी क्लासेस स्टार्ट थी। और मुझसे ये भी पूछा गया था कि कौन सी डेट को तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट है। तब मेरे को पता नहीं था, मेरे को इतना अंदाजा नहीं था, मैंने तो उसको मना कर दिया कि मेरे को इतना आइडिया नहीं है। पर उसने कहा कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में लिखा होता है कि तुम्हारी क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं और कब तुम्हारा कोर्स एंड होता है। तो इसलिए आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपका कोर्स कब स्टार्ट है और कब एंड हो रहा है। दूसरा सवाल कि आपके कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है। मेरे को तो 4 सब्जेक्ट के नाम याद थे, क्योंकि मेरा कोर्स है टूरिज्म मैनेजमेंट। मेरे को ये पता था कि मेरे पास अकाउंटेंसी है, कंप्यूटर है, टूरिज्म इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म है, और एक मार्केटिंग है। मेरे को 5वां कोर्स मुझको पता नहीं था, तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ 4 कोर्स के नाम बता दिए। उसने कहा ओके परफेक्ट, ठीक है। बाद में उन्होंने मुझसे 2-3 डॉक्यूमेंट मांगे, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया और कहते तुम जाओ, ठीक है। फिर आगे बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर मैं गया इमिग्रेशन के पास। इमिग्रेशन में वालों ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा कहाँ पर जा रहे हो, और मैंने कहा मैं कनाडा जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा क्या करने जा रहे हो, मैंने कहा स्टडी करने जा रहा हूँ। बस वहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर होगी और मैं चला गया अपने वेटिंग एरिया के पास, फ्लाइट के थी। उसके बाद जब मैं कनाडा में लैंड हुआ, मेरा एयरपोर्ट था वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना। वहाँ पर उन्होंने पहला तो थोड़ी देर बिठा रखा, अप्रोक्स आधे घंटे के लिए उन्होंने वेटिंग करवाई, ठीक है। पहले उन्होंने हमारे पासपोर्ट कलेक्ट कर लिए, और उसके बाद फिर उन्होंने जैसे नाम अनाउंस नहीं करते हैं वैसे नाम अनाउंस कर करके एक एक स्टूडेंट को बुलाया वहाँ पर इमिग्रेशन के लिए। वहाँ पर कुछ नहीं पूछा मुझसे सिर्फ उन्होंने पूछा तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। बस मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी, उन्होंने बस मुझको स्टडी परमिट और साथ में वर्क परमिट साथ में ही दे दिया। फिर उन्होंने कहा तुम जाओ। बस ये कुछ सवाल थे जो मुझसे पूछे गए थे इमिग्रेशन पे, ठीक है। अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करके लाने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कोर्स, ठीक है। कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सारे कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, तुम्हारी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, क्लासेस कब एंड हो रही हैं। आपको ये 3 चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका कॉलेज क्या है, ठीक है, कॉलेज का क्या है और कौन सी सिटी में आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी बात, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं पूछते किसी से भी, क्योंकि उनका तो काम है सवाल जवाब करना, ठीक है ना। तो वो ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किसी से भी नहीं पूछेंगे, बस सिर्फ आपको वही क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आपको आंसर मालूम होगा, ठीक है ना। आपके कोर्स के रिलेटेड आपके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। भाई आया था, मेरे भाई को आए को हो गए 2 साल, वो 2022 में आया था सितंबर इनटेक में, ठीक है ना। तब भी उनसे कुछ भी नहीं पूछा था, उनसे सिर्फ यही पूछा था तुम्हारा कोर्स कौन सा है, ठीक है, कॉलेज कौन सा है। बस ये पूछ के उन्होंने वर्क परमिट दे दिया और स्टडी परमिट दे दिया। स्टडी परमिट के साथ ही वर्क परमिट मिलता है, दो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, मतलब कि 2 डॉक्यूमेंट मिलते हैं जहाँ पर हमारी इमिग्रेशन क्लियर होती है। तो वहाँ एक सब स्टडी परमिट होता है, एक होता है कॉप वर्क परमिट, मतलब कि स्टडी परमिट के साथ साथ आप काम कर सकते हैं, उसके लिए वो वर्क परमिट जरूरी होता है। बस यही कुछ क्वेश्चन थे जो पूछते हैं वो इमिग्रेशन वाले। सबसे ज़रूरी बात,
आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप घबरा गए, उनको आपके ऊपर शक हो जाएगा, फिर वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ऐसी अफवाहें भी चलती हैं, आपने कई बार वीडियो पे देखा होगा कि एयरपोर्ट से ही बंदों को डिपोर्ट कर दिया जो स्टडी परमिट के लिए आए हुए थे, स्टडी वीज़ा के लिए आए थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अफवाहें हैं। कोई भी किसी को बिना वजह से कोई डिपोर्ट नहीं करता यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनाडा में। अगर ऐसी कोई चीज़ें उनसे पकड़ी जाती है ना जो कि इलीगल होती है कनाडा में, तभी उनको डिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आपको कोई इमिग्रेशन का क्वेश्चन नहीं आया, कोई आपको आंसर ना पता हो, तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने घबराना नहीं है। आप जितना घबराओगे उतना वो आपको डराएंगे, ठीक है ना। आप सबसे पहले तो आप ऐसी वीडियो देखना बंद कर दो सोशल मीडिया पे कि ऐसे डिपोर्ट कर दिए, इतने बंदे डिपोर्ट कर दिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। मेरे को भी पहले डर लगता था कि इमिग्रेशन पे क्या पूछ लेंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछी, मैंने तो कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या इमिग्रेशन होती है कुछ। डेट ऑफ बर्थ पूछ के उन्होंने भगा दिया, कहते जाओ जाओ जाओ, ठीक है। सबसे ही डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि सबसे अलग अलग क्वेश्चन। मुझसे जब मैं आया था तब तो मुझसे भी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। मेरे साथ जो भी लड़के थे जो वैंकूवर एयरपोर्ट पे स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आए हुए थे वहाँ पर, तो उनसे भी डेट ऑफ बर्थ ही पूछी थी, ठीक है। और आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको घबराने की लोड़ नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं आपको घबराने की। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिपोर्ट कर देंगे अगर आपने जवाब नहीं दिया। बस आपको इन द एंड कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। और इसके बाद एक और ज़रूरी बात, मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में सारी बताऊंगा, क्योंकि अब नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए जो उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा उन डॉक्यूमेंट्स की जो से आपको चाहिए, उस हिसाब से आप अपने पास ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेना, जैसे जैसे जो से मैं डॉक्यूमेंट्स आप सबको बताऊँगा। बस ये कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। हाँ, पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं अगली वीडियो जल्द ही डाल दूंगा डॉक्यूमेंट्स वाली, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इमिग्रेशन पे पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कनाडा में लेकर आने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।